आज की जगबीती की कहानी एक लड़की की है जो कॉलेज से घर आती है अपने घर। और गर्मियों के दिन थे, सख्त गर्मी थी। घर आई, कपड़े वपड़े चेंज किए, पानी पिया। उसकी वालदा बीमार थी। उनके घर में मेड खवातीन काम करने के लिए आती थी। और जब वो कॉलेज से आ जाती थी तो उस टाइम पे वो खवातीन काम करने आती थी, उसकी वालदा काम नहीं करवा सकती थी। इतने में बाहर दरवाज़ा नॉक हुआ। उसने दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खोला तो देखा कि वहाँ पे 4 लड़के खड़े हैं जिनके हाथ में गन वगैरह हैं, और वो उसको धकेलते हुए अंदर की तरफ आ गए। और अंदर आते ही उन्होंने दरवाजे की कुंडी लगा ली। जैसे ही दरवाजे की कुंडी लगाई तो वो लड़की परेशान सी हो गई। उसको उन्होंने गन पॉइंट पे उसकी वालदा को, उस लड़की को, उसकी खाला और उसकी 2 कज़न्स को, सबको यरगमाल बनाकर, और नीचे उनका एक जो था स्टोर रूम था, उसमें उनको तय खाने में ले जाके सबको कुर्सियों के साथ बांध दिया। और उस लड़की को लेके और पूरे घर में हर एक कमरे में जाके और आराम से वो तमाम चीज़ें इकट्ठी करते रहे, गोल्ड की और जो उनकी ज़रूरत की मुताबिक थी, या जिनमें पैसा उनको ज़्यादा नज़र आ रहा था। 1.5 से 2 घंटे उन्होंने उनके घर में सारी चीज़ें इकट्ठी की, और सब कुछ इकट्ठा करते हुए बड़े मज़े से उन्होंने चाय बनवाई उस लड़की से गन पॉइंट पे, और चाय वगैरह पी। और उसकी वालदा को उन्होंने, बल्कि उनकी वालदा शोर करने लगी तो उसकी वालदा की उन्होंने मारा भी, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई। उसकी वालदा बेहोश हो गई। ये लड़की परेशान थी, रोती जाती थी, अब कर भी कुछ नहीं सकती थी। फ़ोन भी नहीं वो करने दे रहे थे। अलबत्ता इसका एक भाई जो था वो अभी कॉलेज से आने वाला था। इसको उम्मीद थी कि मेरा भाई आ जाएगा तो शायद हमारी जान इनसे छूट जाए, डाकुओं से। लेकिन दरवाज़ा नॉक होता है। वो फिर जाते हैं, वही लड़के जो हैं, खुद उनमें से एक दरवाजे पे गया। उसने जाके जो है दरवाजे पे, वो मासियाँ, उस टाइम मासियाँ आई थी, उनको कह दिया कि आज हमने काम नहीं करवाना, और उनको वापस भेज दिया। फिर वापस आ गए और बड़े मज़े से वो सामान इकट्ठा करके और बहुत रिलैक्स होके बैठे हुए थे। इतने में दरवाज़ा फिर नॉक हुआ, क्योंकि अब वो भाई का टाइम था आने का। 3 से 4 बजे का टाइम हो चुका था। 2-2.5 घंटे हो रहे थे इनको घर में घूमते फिरते, दंदनाते हुए डाकुओं को। अब वो जो लड़की थी इतनी सहम गई थी कि वालदा भी बेहोश हो चुकी थी, खाला की भी हालत गैर हो रही थी, खालाजाद बहनें भी बहुत डरी हुई थी, और वो नीचे तहखाने में बंद थी। और वालदा क्योंकि परेशान हो रही थी कि वो बच्ची के साथ कोई मिसहैप ना कर दें, वो उसको ले लेके सारे घर में फिरते फिर रहे थे। फिर उन्होंने चाय वगैरह पी के वो बड़े आराम से रिलैक्स होके जो है वो चले गए। दरवाज़ा खोला और इनको, इस लड़की को बांध कर, और फिर वो सारा सामान लेके चले गए। अब ये क्योंकि बंदे बैठे थे, खोलने वाला कोई था नहीं, मासियाँ भी आके जा चुकी थी। सिर्फ इन्हें एक उम्मीद नज़र आ रही थी इस लड़की को कि मेरा भाई जो है वो जल्दी से आ जाए। दरवाज़ा खुला, देखा भाई आया। इत्तेफाक हुआ कि भाई आया। 3 से 4 का टाइम हो गया था। वो कुछ शॉपिंग करने निकल गया। वो जब वापस आया और जब आके उसने दरवाज़ा खुला देखा तो वो घर में आवाज़ें लगाता हुआ अंदर आया कि बाहर का दरवाज़ा क्यों खुला हुआ है। और इनका घर भी कुछ ऐसी सोसाइटी में कॉर्नर का था, कोने का घर था कॉर्नर का, कि कोई वहाँ आमदोरफ्त भी ज़्यादा नहीं थी कि कोई किसी को बाहर से आवाज़ दे के ही बुला लिया जाए मदद के लिए। जैसे ही भाई घर में आया और उसने सारा घर जब उलट पुलट देखा, वो भी बहुत परेशान हुआ। बहन को देखा, बहन को रस्सियों से बंधा हुआ और उसके मुंह में भी रुमाल उन्होंने बांधा हुआ था, तो वो जल्दी से उसको खोला। फिर बहन ने सारी कहानी बताई कि इस तरह 4 डाकू आ गए थे और 2 घंटे तक वो लूट मार करके, और अम्मी को भी उन्होंने बेहोश करके नीचे फेंका हुआ है तहखाने में। वहाँ गए, वालदा को निकाला, एम्बुलेंस बुलाई, हॉस्पिटल लेके गए। और उनके जहन से ये वाकया जो है, अभी तक इस वाक़ये को, बहुत लंबा अरसा हो चुका है, लेकिन ये वाक़या उस बच्ची के जहन से और उनकी फैमिली के जहन से कभी भी नहीं निकला जिस तरह उन डाकुओं ने लूट मार की उनके घर पे।